कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको कहा गया था कि अब कोशिश करूँगा कि वीडियोस रेगुलर अपलोड करूँ और ये हमारा पहला क्लास है जहां हम टॉपिक्स कवर करेंगे जो टीचिंग एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैं उन सारे टॉपिक्स को एक के बाद एक कराऊंगा जो टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं, साथ ही साथ सीटेट और किसी अन्य स्टेट वाले टेट के एग्ज़ाम में इस्तेमाल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। मीनिंग देख लेते हैं। टीचिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, facilitating and supporting learning so that student can acquire knowledge, skill, attitude and values. It is not merely, that means only, it is not only delivering information but creating condition where learning take place. याद रखिएगा, ये सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन को देना काफ़ी नहीं होता, बट एक ऐसा कंडीशंस को क्रिएट करना जहाँ पे लर्निंग टेक प्लेस, जहाँ लर्निंग क्या हो, संभव हो। डेफिनेशन दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर या फिलोसोफर्स की डेफिनेशंस को देख लेते हैं क्योंकि अचानक से क्वेश्चंस में आ जाते हैं कभी कभी। डॉक्टर माथुर, टीचिंग मीन्स दैट द चाइल्ड should be provided with such opportunities by which child could get the ability to solve his problem according to his conditions and nature. V.O. Smith, the action that motivates learning is a teaching. Clark, teaching is the action given to bring about a change, is the behavior of the student. H.C. Morrison, teaching is an intimate contact between a more mature person and a less mature one. John Dewey, education is the process of living and not a preparation for future living. J.F. Brown, teaching is helping someone to learn how to do something. ओके, याद रहे, कुछ प्रॉपर लाइन आपको कोटेशंस में लिख के दे सकते हैं और आपको पूछ सकता है कि ये किसके द्वारा कहा गया था। फॉर एन एग्जाम्पल हो सकता है द एक्शन दैट मोटिवेट लर्निंग इज टीचिंग वाज टोल्ड बाय, और आपके चार ऑप्शन हो सकते हैं, माथुर, वी स्मिथ, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगले पेज पे नेचर ऑफ टीचिंग पे आते हैं। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज फैसिलिटेटिव, नॉट ऑथोरिटेरियन। यस, ये क्या है, शासन करना नहीं दिखाता, ये क्या होता है, फोकस करता है मोर ऑन गाइडिंग देन डिक्टेटिंग। किसी के ऊपर डिक्टेटरशिप की तरह रूल करना नहीं होता है। फैसिलिटेटिंग, आप एक क्या है, फैसिलिटेटर हैं। इंटरैक्टिव, बिल्कुल, यहाँ सिर्फ कोई एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा ऐसा नहीं। इट इज़ ए टू वे प्रोसेस जहाँ टीचर और लर्नर, ओके याद रहे, स्टूडेंट से बेहतर वर्ड क्या है, लर्नर का इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग, दोनों इन्वॉल्व होंगे। अगला है गोल ओरिएंटेड। हर एक काम का अपना अपना गोल होता है, मकसद होता है, इनका भी है, और ये आगे जाकर हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। देखते हैं किस में बढ़ जाता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। नेक्स्ट आते हैं डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। दोस्तों, ये जो वर्ड है ना डायनामिक, इस पे ध्यान रहे, आपको याद रखना है। डायनामिक मीन्स समथिंग दैट चेंजेस, ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन। सो मैथड चेंजेस अकॉर्डिंग टू लर्नर्स। यस, टीचिंग क्या है, डायनामिक है, बिकॉज हम स्टूडेंट्स के कंडीशन के हिसाब से अपने मैथड टीचिंग्स को बदल लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल, ओके, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे अटक के नहीं रह जाता, कई सारे सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करता है, जैसे पेडागोजी, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करता। अगला है प्लान्ड एक्टिविटी। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि टीचिंग क्या है, सडनली नहीं की जाती, प्लान करके जाते हैं, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। सो ये क्या होता है, लेसन्स प्लान्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, इनका प्रॉपर करिकुलम होता है। ठीक है, अगला आते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप सभी जानते हैं कि टीचिंग एक दिन में संभव नहीं है, एक महीने में संभव नहीं है। ये क्या है, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इम्प्रूव विथ फीडबैक, रिफ्लेक्शंस एंड एक्सपीरियंस, बोथ आर्ट एंड साइंस। ओके, चलिए देखते हैं टीचिंग को क्यों कहा गया है आर्ट एंड साइंस। साइंस क्या होता है, समथिंग विच इज सिस्टमेटिक, ओके, इन मैथड, ओके, एंड प्रिंसिपल, जिनका मेथड क्या हो, सिस्टमेटिक हो और उनके कुछ प्रिंसिपल हो, तो टीचिंग के भी होते हैं। और साथ ही साथ क्या आर्ट क्यों है, बिकॉज आर्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, मोटिवेशन,
एंड इमोशनल कनेक्शंस। इन्हीं पॉइंट्स के कारण टीचिंग को बोथ क्या कहा गया, आर्ट एंड साइंस कहा गया। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इसका सबसे इजी प्रोसेस याद रखिएगा। टीचिंग का अपना एक सेटअप होता है क्लासरूम, ओके, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो या कहीं और। लेकिन टीचिंग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द क्लासरूम, इट कैन टेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम सच एज प्लेग्राउंड, community hall somewhere or digital platform. That's why teaching is both formal and informal. आगे आते हैं, लर्नर सेंटर्ड, फोकस इज ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, ओके, स्टूडेंट नॉट पेसिव लिसनिंग। स्टूडेंट्स आएंगे सिर्फ लेक्चर्स को सुनेंगे, क्लास को सुनेंगे, चले जाएंगे, ये टीचिंग नहीं हुआ। जहाँ स्टूडेंट क्या हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, ओके, अपने सवाल को करेंगे, फीडबैक को देंगे, वो है ट्रांसफॉर्मेटिव। Good teaching change not just knowledge but also attitude, values and skill of learner. बिल्कुल, टीचिंग का एक और पॉइंट क्या बताया गया है कि टीचिंग सिर्फ आपको नॉलेज देने का काम नहीं करती, आप में कई सारे बदलाव लाते हैं, आपके एटीट्यूड में, वैल्यूज़ में, स्किल्स में। ठीक है दोस्त, ये नोट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार हम क्या होते हैं, कुछ शब्दों को एक दूसरे के विपरीत, ओके, एक दूसरे के क्या कहते हैं कि प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं, ओके। जैसे कि टीचिंग, वो टीचिंग में है, वो उसको गाइड कर रहा है, वो तो ट्रेनिंग देने का काम करता है, लगभग एक तरीके का। लेकिन असल ज़िंदगी में देखा जाए तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि टीचिंग is related to educate holistically knowledge, skill, values and critical thinking, जबकि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर पाथ फॉलो करने की बात कर दी जाती है। जैसे इंश्योर लर्नर हाउ टू फॉलो, के फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड पाथ, क्यों, टू लर्न समथिंग स्पेसिफिक, किसी प्रॉपर काम को सीखने के लिए, ओके, बताया जाता है। अगला हो जाता है गाइडिंग, यहाँ बस हिंट देने का काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा गाइड देते हैं, बाकी वो अधिकतर काम खुद ही कर लेते हैं, सो दैट इज़ गाइडिंग। अगला है आपके पास ट्रेनिंग, ओके, इसमें बहुत क्लियरिटी रखिएगा। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल और एबिलिटीज़, इट फोकसेस ऑन हाउ टू डू समथिंग। एग्जाम्पल, आप कारपेंटर का काम करना चाहते हैं, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप सोनार का, लोहार का, इस तरह के स्किल, हैंड स्किल वाले काम को जब करना चाहेंगे तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा डायरेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग, फ्रेंड्स, इनको 5 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो हमने पहले भी आपको बताया था, पीछे के पेजेस में आप देख सकते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव है एंड साइकोमोटर है। कॉग्निटिव, नॉलेज, रिकॉल, थिंकिंग, एटीट्यूड, वैल्यूज, फीलिंग्स। साइकोमोटर में आते हैं स्किल, एक्शंस एंड फिजिकल एक्टिविटीज। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस्फियर। मतलब जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, कंट्रोलेंस की बात की जाती है। ऑटोक्रेटिक में आप देखेंगे तो ये क्या होता है, फुल्ली टीचर सेंटर्ड होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल होता है। डेमोक्रेटिक में देखें तो इसके मुकाबले क्या होता है, यहाँ फ्रीडम होता है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, ओके। और यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कस करते हैं टीचर्स के साथ भी। थर्ड है लेजिस्फेयर, यहाँ टीचर्स का रोल बहुत कम होता है, ओके। यहाँ पे क्या होते हैं, स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्रीडम दी जाती है चीज़ों को सीखने के लिए, आपस में डिस्कशंस करने के लिए, हर चीज़ों का एक्सप्लोर करने के लिए उनको ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ टीचिंग। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टीचिंग पे बात करते हैं। डेस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। डेस्क्रिप्टिव मतलब एक्सप्लेनिंग वाले या फिर डिस्क्राइबिंग फैक्ट। डायग्नोस्टिक आप देख सकते हैं, एक मेडिकल टर्म की तरह यूज़ किया गया है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे लर्नर्स का प्रॉब्लम क्या होता है, पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको टीच करते हैं। वही क्या हो जाता है, रेमेडियल क्लासेस कहलाते हैं, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम पे, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। फ्रेंड्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल हमने पहले भी देख लिया। फॉर्मल मतलब स्कूल, कॉलेज या प्रॉपर कोई क्लासरूम का सेटअप, जबकि इनफॉर्मल क्या है, आउट ऑफ क्लासरूम। चलिए देखते हैं यहाँ पे इनफॉर्मल में क्या है, जो आप डेली लाइफ, फैमिली, सोसाइटी से सीखते हैं। और जो फॉर्मल और इनफॉर्मल में नहीं आते हैं,
इन दोनों का मिक्सचर होता है वो नॉन फॉर्मल कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जैसे कि एडल्ट एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़, प्रेजेंटेशन जिसमें लेक्चर्स और एक्सप्लेनेशन आते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन शोइंग एक्सपेरिमेंट मॉडल्स, एक्शंस लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट वर्क्स और रोल प्ले। याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों फ़र्क हैं। यहाँ आप आईसीटी की ज़्यादा हेल्प लेंगे, जैसे कि पीपीटी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, जबकि डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है साइंटिफिक होता है। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, मॉडल को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग पे। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। टीचर जो इंडिपेंडेंट कहलाता है, स्टूडेंट जो डिपेंडेंट है, और इन दोनों को जोड़ने का जो काम करते हैं लाइक ब्रिज, वो है करिकुलम इंटरवेनिंग वेरिएबल। चलिए वेरिएबल का पहले मतलब देखते हैं। टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक इंटरेक्शंस बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। These three are called the main variables of teaching and decide the effectiveness of teaching learning process. ये लाइन पे फोकस दीजिएगा। Who decide? Okay, what decide the effectiveness of teaching learning process? That is these variables of teaching. Okay, अपना पहला पॉइंट है लर्नर वेरिएबल, मतलब कि स्टूडेंट। ओके, तो ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। द स्टूडेंट इज द सेंटर ऑफ टीचिंग। बिल्कुल, यहाँ टीचर केंद्र नहीं होता, स्टूडेंट होता है। Teaching become meaningful only when it considered the needs, ability, interest, background and learning style of learner. अदरवाइज इन चीज़ों पे अगर एक टीचर फोकस ना दे तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं बन पाता। की पॉइंट्स में देखिए क्या है। स्टूडेंट डिफर इन इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड प्रायर नॉलेज। हर एक स्टूडेंट अपने इंटेलिजेंस में, उनके मोटिवेशन पॉइंट को, एटीट्यूड में और पुराने नॉलेज पे क्या करेंगे, अलग अलग रहेंगे, एक जैसे नहीं रहेंगे। एज, मैच्योरिटी, इमोशंस एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अफेक्ट लर्निंग। इनको मैं खुद भली भांति समझता हूँ, ये काफ़ी चीज़ें क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं आपको लर्निंग पे। ए टीचर मस्ट एडजस्ट मैथड अकॉर्डिंग टू द लर्नर डिफरेंस। ओके, बिल्कुल, हमें क्या होता है कि हम अपने अनुसार नहीं बदलते, वहाँ स्टूडेंट किस तरीके के हैं, कैसे उनको पढ़ाना है, क्या सिचुएशन रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम बदलते हैं। If some student, okay, are weak in English, the teacher must provide simple explanation, extra practices और use mother tongue support. बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैं बता दूं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही अपने स्कूल में करता हूँ, जहाँ बच्चे क्या होते हैं काफ़ी रिमोट और छोटे इलाके से आते हैं, तो कई बार वो इंग्लिश के शब्द नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनको क्या करता हूँ, यहाँ के लोकल भाषा में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करता हूँ। अगला है अपने पास टीचर्स। ओके, टीचर वेरिएबल जो मैंने डाल दिया, यहाँ डिपेंडेंट होना चाहिए, सॉरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मिलेगा आगे, चलिए देखते हैं। द टीचर इज़ द फैसिलिटेटर। ओके, ये बहुत ज़रूरी वर्ड है। गाइड एंड मोटिवेटर। टीचर इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचिंग सक्सेस लार्जली डिपेंड ऑन द नॉलेज, पर्सनालिटी एंड स्किल ऑफ द टीचर। टीचर के नॉलेज पे, पर्सनालिटी, याद रखिएगा पर्सनालिटी उनके लुक को नहीं कहा गया, उनके फिजिकल हेल्थ को पूरा तरह से नहीं कहा गया है। ओके, इन सब का मिक्सचर है, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं उन पे डिपेंड किया गया है। मतलब कि एक एक्टिव टीचर तो लोग उनको एडमायर करेंगे, एक क्या होता है बोरिंग सा टीचर जो डल है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो खुद कई सारे कामों पे लेजीनेस को प्रेजेंट करता है, तो क्या होगे, वो अच्छा नहीं माना जाएगा स्टूडेंट्स के नज़र में। एंड स्किल ऑफ द टीचर, की पॉइंट्स देखते हैं। टीचर सब्जेक्ट नॉलेज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल, क्वेश्चनिंग टेक्निक एंड क्लासरूम मैनेजमेंट आर क्रूशियल। दोस्तों ये कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसको हमने खुद कहीं ना कहीं स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक इसको फील किया है, महसूस किया है कि कई सारे अच्छे टीचर्स होते हैं बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब होती है, तो वो क्या होते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं। टीचर्स एटीट्यूड, enthusiasm and empathy inspire students. A motivated teacher using stories and activities make a boring subject like grammar, history interesting for a student. Yes, बहुत आप खुद इसको फील करेंगे, जो एक इंटरेस्टिंग टीचर्स होता है वो किसी भी बोरिंग सब्जेक्ट को भी क्या करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों में बदल देंगे। कैसे, कुछ पॉइंट्स देखते हैं।
हमने जो पहले वाले पॉइंट पढ़ा उन्हीं के बेसिस पे कुछ पॉइंट है कि एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। ओके, कई सारे हो सकते हैं, मैंने नॉर्मल कुछ पॉइंट्स लिए हैं। डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, पैशन एंड इंथुसियाज्म फॉर टीचिंग। ये नहीं कि कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन गए हैं। ओके, आई एम नॉट ए टीचर बाय चांस, आई एम ए टीचर बाय चॉइस। इस तरह का पॉइंट होना चाहिए उनके पास। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पैशंस एंड टॉलरेंस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। बिल्कुल, ये बहुत नोटेबल पॉइंट है, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। ओके, गुड क्लासरूम मैनेजमेंट, continuous learner, inspirational and motivational, high moral character and integrity, adaptability and flexibility। जैसा मैंने पहले कहा था, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना adaptability के अंदर आता है। use of technology and modern tools। A good teacher is not just one who transfer knowledge, but also one who inspire curiosity, nurture values and build confidence in student। ये वर्ड पे ध्यान देखिएगा, इंस्पायर। ओके, क्यूरियोसिटी, इच्छाओं को क्या करेगा, जागरूक करेगा। कई कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सवाल करते हैं, कब, क्यों, कैसे, तो उनसे इरिटेट नहीं होना है एक टीचर को। A good teacher is like a candle, it consume itself and light the way, okay, for others। अगला है अपना, ओके, करिकुलम, जो क्या है, लाइक ए ब्रिज, मैंने कहा था स्टूडेंट और टीचर को कनेक्ट करेंगे। करिकुलम इज व्हाट टू बी टॉट, syllabus, topic, experience। इट इज़ लाइक अ ब्रिज बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। यस, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट को जोड़ने का काम कौन करते हैं, करिकुलम करते हैं। इट इंक्लूड सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मटेरियल्स, एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्सपीरियंस। यस, कई बार हम सोचते हैं कि करिकुलम मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक उससे रिलेटेड, नहीं, ये क्या इंक्लूड करता है, सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ टीचिंग मटेरियल, एक्टिविटीज़ और साथ ही साथ अपने करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ओके इन्वॉल्व करते हैं हम। की पॉइंट्स क्या हैं, करिकुलम मस्ट मैच द एज, बिल्कुल, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द लर्नर। आप एक छोटे बच्चे को क्लास 10 का सिलेबस नहीं दे सकते हैं, ओके, और एक 10 वाले को क्लास 1 का आप पढ़ा के उन पे कोई बदलाव नहीं लाएंगे। शुड बी फ्लेक्सिबल, रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकल, हेल्प इन अचीविंग ओवरऑल एम ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल, सिर्फ नॉलेज देना काम नहीं है करिकुलम का, उनमें स्किल्स को लाना, वैल्यूज़ और कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इन्वॉल्व करना होता है। एग्जाम्पल, फॉर प्राइमरी स्टूडेंट करिकुलम इंक्लूड्स स्टोरीज, राइम्स एंड बेसिक मैथ्स, इंटरेस्टिंग एंड एज अप्रोप्रिएट। जबकि फॉर हायर क्लासेस इट इंक्लूड एडवांस साइंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटीज़। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम यहीं रखते हैं। इससे आगे की टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगर आपको कहीं कोई समस्या हो या कोई फीडबैक देना हो या कोई सजेशन देना हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।